नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दा जो कि अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हुए सोचो कि आने वाली घटना को न्योता दे रहे हैं। जैसे हमारे पूरे इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम जानकर देख लेते हैं चीजें और देखने के बाद अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, और हमें तब बहुत भारी दुख होता है जब कोई घटना घटित हो जाती है, जब घर का कोई प्यारा या प्रिय व्यक्ति चला जाता है। ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए, ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। भारत के अंदर हर साल, हर रोज लाखों लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं। जो बने हुए नियम है उनका उल्लंघन करते हैं। हमें लगता है कि स्टाइल है, स्वैग है, जरूरत है, मजबूरी है, परेशानी है, सब चीजें हैं, लेकिन जब आपकी जान पर वो बात आ जाती है, ना तो स्टाइल काम आता है, ना जरूरत काम देखती है, ना ही और कुछ। सिर्फ और सिर्फ घाटा होता है, वो भी जान और माल का। ऐसा ही कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम एडिटोरियल की रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ ग्रामर बताएंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे और इसका एनालिसिस भी देंगे। उसे शुरू करने से पहले मैं कुछ फोटोज लेकर आया हूं, इमेजेस हैं कि किस प्रकार से भारत में नियमों का उल्लंघन होता है। वैसे तो दोस्तों आपको अक्सर बोला जाता है, सरकार कहती है कि जब भी आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, सरकार द्वारा दी गई निर्देशों का, इंस्ट्रक्शंस का, गाइडलाइंस का पर्याप्त रूप से पालन करें। लेकिन समस्या तब आती है जब आजकल नहीं, एक तरीके से ट्रेंड बन चुका है कि चलता है, इतना तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। जब ये बात आती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। हर साल लगभग भारत के अंदर 4.5 लाख से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एक तरीके से दुर्घटना में हत्या या एक तरीके दुर्घटना में जान जाती है। लगभग ऐसे ही 12 से 13 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल घटना के बाद चोट खाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, नुकसान खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने शरीर के अंगों को भी छोड़ना पड़ जाता है, टूट जाते हैं। बेसिकली एक्सीडेंट होता है तो नुकसान होता है। ऐसे ही कुछ घटनाओं की जिक्र आज हम करेंगे। जैसे कि ट्रेंड की बात करते हैं, जैसे आप दोस्तों यहां फोटो में देख सकते हैं। फोटो नंबर 1 है, ये इमेज नंबर 1 है। ये एक सिंपल बस है। ये भारत के अंदर ही चलने वाली बसेस हैं जो कि आप नॉर्मली बहुत कॉमन तौर पर रोड्स पर चलते हुए देखते हैं। एक सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर एक बस के अंदर चलने वाले लोगों की संख्या उसकी सीटों पर निर्धारित होती है कि यदि बस जो है 24 सीटर है तो 24 लोगों के बैठने की जगह तो 24 ही होनी चाहिए। ड्राइवर कंडक्टर को हटा करके 24 लोगों की सीटिंग है तो उतने ही चलने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यदि बस में 24 से लेकर 60 लोगों के बैठने की सीटिंग है, बस के साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन इस तरीके से अंगूर के गुच्छे की तरह आप लोगों को देखेंगे कि कहां तक भरे हुए हैं, अंदर तक भरे हुए हैं। अगर 100 लोगों की सीटिंग है तो बस के अंदर कम से कम 150 लोग एक्स्ट्रा दिखाई दे जाएंगे। 150 नहीं तो 100 लोग एक्स्ट्रा दिखाई दे जाएंगे। अब ये जो 100 लोग हैं कई प्रकार से दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इधर कोई ग्रिप नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, प्रॉपर ऐसा पकड़ने की जगह नहीं है। कितने लोग गिरते होंगे, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त होते होंगे, बस का बैलेंस खराब होता होगा, पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो लोग मारे जाते हैं। ये सब हमको पता है। ऐसा नहीं है कि हम सब नए हैं, हमें सब कुछ पता है। पता होने के बाद भी हम इन चीजों को फोकस नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, चलो वो तो ठीक है, आप कह देंगे कि भाई रूरल एरिया से है, हम ऐसी बसेस में नहीं चढ़ते हैं, गांव में लोग चढ़ते होंगे, छोटे क्षेत्रों में चढ़ते होंगे, टाउन्स में चढ़ते होंगे, हमारा स्टेटस थोड़ा सा अलग है, हम नहीं जाते। कोई बात नहीं, हम मान गए। इमेज नंबर 2 देखते हैं भाई। ये है इमेज नंबर 2। ये दिल्ली पुलिस की बात की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक वैन को रोका हुआ है। ये वैन जो है प्राइवेट व्हीकल में चलने वाली वैन है, यानी कि ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। स्कूल्स के अंदर यूज की जा रही है, और स्कूल्स के अंदर एक वैन के अंदर सिटिंग पास होती है सरकार के द्वारा मैक्सिमम 6 लोगों, मैक्सिमम 6 लोगों की सिटिंग होती है। यहां पर एक 6 लोगों की सिटिंग में एक वैन के अंदर 14 से 15 बच्चे बिठाए जाते हैं।
14 से 15 बच्चे बिठाए जाते हैं वैन के अंदर, जिन्हें एक तरीके से सरकार से मान्यता नहीं है, सरकार से कोई परमिशन नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने की, लेकिन इस वैन में जब 14 से 15 बच्चे बिठाए जाते हैं, पुलिस से बचने के लिए मेन रोड से निकलने की जगह गलियों से निकालते हैं, उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं। सपोज कीजिए, ईश्वर ना करे कि हर साल की तरह इसमें भी कुछ हादसे होते, तो कितनी बार आपने सुना होगा कि वैन पलट गई, वैन गिर गई, लोगों के बच्चों का एक तरीके से चोट लग गई, नुकसान हो गया। तो ये तो हम जानते हैं ना, हम जानते हैं, अच्छे से जानने के बाद भी हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं और हम सिर्फ एक बहाना बनाते हैं कि क्या कर सकते हैं, ट्रेंड है। आवाज नहीं उठाते, नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कंप्लेन नहीं करते, सिर्फ एक लाइन कहते हैं ट्रेंड है, चलता है। हम अकेले ही क्यों शोर करें, अकेले शोर नहीं करते, इसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अब इधर देखिएगा, ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा रोड पर चलने वाला जो ट्रैक्टर होता है वो अपनी लोडिंग से, ट्रैक्टर ट्रक अपनी लोडिंग से कितना एक्स्ट्रा लगेज लेकर जाता है, एक्स्ट्रा लगेज लेकर जाता है। और होता क्या है, ट्रैफिक नुकसान होता है, आम लोगों को परेशानी होती है, और अगर वो पलट जाए तो जान माल का नुकसान अलग होता है। अब मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अब डिस्कशन करने का बहुत साधारण सा पॉइंट है कि ये एक घटना जिसका हमें पहले से अंदाजा था कि हर साल घटना होती है, और ऐसी घटना के बारे में बेसिकली भविष्यवाणी की जा चुकी होती पहले ही कि भैया ये इतनी वैन भर के चल रहा है या इतने लोग भर के चल रहा है, आए दिन लोग मरते हैं, ये वैन पलट सकती है या ये गाड़ी पलट सकती है, ये बोट पलट सकती है। माफ कीजिएगा, हो सकता है सुनने में मेरे शब्द बहुत बुरे लगते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अब यहां पर एक ट्रेजिडी की बात हो रही है। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही बता देना। पहले से ही पता था कि एक बोट में यदि 15 लोगों की सिटिंग है, 60 लोग बैठ रहे हैं, तो दुर्घटना हो सकती है, ये पहले से पता था, ये पता था। और बोट एक्सीडेंट हुआ केरला के अंदर, और बहुत सारी चूक हुई। चूक का मतलब होता है हमने जानकर अनदेखा किया अपनी सिक्योरिटी को, अपनी प्रोटेक्शन को, और हमने चूक की और काफी सारे लोगों की जान चली गई। अब यहां पर केरला की ये न्यूज है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बोट जो है, यहां पर ये लोग लदे हुए हैं, यहां पर ये बोट पलट चुकी है। पलटने के बाद में यहां पर क्लियर लिखा गया है 22 लोग डूब गए। ड्रोन का अर्थ होता है डूब जाना। 22 लोग डूब गए। डबल डेकर बोट थी, कैप्साइज हो गई। कैप्साइज का मतलब होता है ओवरटर्न हो जाना। ओवरटर्न का मतलब बिल्कुल पलट जाना। ओवरटर्न हो गई। यहां पर केरला के अंदर क्या हुई कि एक पूरी बोट पलट गई। बोट पलटने के बाद में लोग आधे मर गए, कुछ गायब हो गए, और प्रॉब्लम्स आगे दिख गई। अब यहां पे क्या कहता है, केरला शुड एंश्योर द मैरीटाइम बोर्ड इज एबल टू एनफोर्स रेगुलेशन। घटना हो गई, सरकार फिर से अपना पल्ला झाड़ देगी, 2-4 लाख रुपए दे देगी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को। सरकार भी क्या करे, लाखों लोग मरते हैं नियमों को उल्लंघन करते समय, लेकिन सरकार अपना रोल प्ले कर रही है। एक चीज कह रही है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उन नियमों को और मजबूती के साथ थोपा जाए, और मजबूती के साथ थोपा जाए, ताकि लोगों को बचाया जा सके। जब रूल मजबूती से थोपे जाते हैं तो एक शोर मचता है। जैसे आपने आजकल सुना होगा, बाबूजी गरीब आदमी है, क्या करे, करना पड़ता है। ये एक एक्सक्यूज देकर अब उन लोगों के जीवन को खत्म कर दिया। सोचने लायक बात है। ज्यादा भरना, ज्यादा बिठाना, ज्यादा लोगों को यानी कैपेसिटी से ज्यादा भरना एक तरीके से नुकसान है। ये जान माल का नुकसान हर साल होता है, ये बात याद रखिएगा, पहली खबर नहीं है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एवरी टाइम अ बोट कैप्सिजेस, यानी जितनी बार बोट पलटती है। कैप्सिजेस यहां पर मैंने लिखा ओवरटर्न इन द वाटर। वाटर का मतलब पानी, पानी में कोई बोट पलट जाती है। इन केरला, इनका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, प्लेस को दर्शाने के लिए।
प्लेस को दर्शाने के लिए, लोकेशन को दर्शाने के लिए कहां पर बोट पलटी है, तो केरला की बात है यहां पर। वेयर इनलैंड क्रूज टेररिज्म इज फ्लोरिशिंग, जहां पर बोट का, क्रूज का टेररिज्म यानी पर्यटकों का आना जाना बढ़ रहा है। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। लार्जली अनरेगुलेटेड, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ते बढ़ते जो बोट का क्रूज टूरिज्म है ये क्या कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जितना टूरिज्म बढ़ रहा है उतना ज्यादा ये नियम तोड़े जा रहे हैं। द फैमिलियर रिफ्रेन यानी किसी को रोकना किसी काम से। स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी को रोकना। तो द फैमिलियर रिफ्रेन इज दैट, यानी कि अब रुकावट जो है वो ये है कि इट वॉज अ ट्रेजिडी, एक ऐसी घटना थी जो पहले से क्या कर रही थी बच्चा, इंतजार कर रही थी टू हैपन, कि ये घटना पहले से पता था कि हो सकती है। द बोट यानी कि जो बोट की बात हो रही है, दैट सैंक, बच्चा सैंक कहते हैं डूबने को, याद रखना। ड्रोन इंसान के लिए होता है, जैसे मैंने कहा कि इंसान डूब गया तो ड्रोनिंग कहा जाता है। सैंक नॉन लिविंग चीज का डूबना, हिंदी दोनों की सेम है। अब बोट जो पलटी है, डूबी है, कहां पर डूबी है, इन पुरापुजा एस्ट्यूरी, ये जगह है, इन टेनोर म्युनिसिपैलिटी, यानी टेनोर म्युनिसिपैलिटी के अंदर एक जगह आती है, एक क्षेत्र आता है, वहां पर बोट पलट गई। ऑन बताता है दिन, दिवस, वार, तो ऑन संडे इवनिंग, यानी कि इतवार को शाम को बोट पलट गई। अब इससे क्या हुआ, कॉमा के बाद पार्टिसिपल से स्टार्टिंग होती है वाक्य की। किलिंग 22 पीपल, 22 लोग मर गए। 15 ऑफ देम वर चिल्ड्रन, 15 उनमें बच्चे थे। वॉज पैक्ड, अब ये बोट जो थी, अब क्योंकि ये आपको खुद समझना है कि ये बोट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये बोट ही मेन सब्जेक्ट है। द बोट के बाद में यहां तक डिस्क्रिप्शन आया, द बोट वॉज पैक्ड, बोट जो थी वो पूरी भरी हुई थी विद लोकल टूरिस्ट, जिसमें कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं था, लोकल टूरिस्ट थी। टू ट्वाइस इट्स कैपेसिटी, यानी कि इसकी कैपेसिटी अगर 50 लोगों की है तो 50 से ट्वाइस भरे थे, यानी 100 लोग भरे हुए थे। औकात यानी कि उसकी लेवल से, स्टेबिलिटी से ज्यादा लोग भरे हुए थे। एंड वॉज नॉट क्लियर, और उसे क्लियर नहीं किया गया फॉर पोस्ट डस्क ऑपरेशंस। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एक एक्शन होता है, एक बोट कोई काम करती है, मेजर रोल प्ले करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसका पहले उसको चेक किया जाता है कि क्या सब सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है। शॉर्ट सर्वे किया जाता है, जो कि नहीं किए जाते। इट रिमेन्स अनक्लियर, अब ये क्लियर नहीं है, सब कुछ क्लियर नहीं है। हाउ अ फिशिंग बोट फिटेड विद एन अपर डेक, यानी कि एक फिशिंग बोट जो केवल मछली पकड़ने के लिए बोट का प्रयोग किया जाता था, जिसके ऊपर अपर डेक लगा दिया। पहली बात तो ये क्लियर नहीं था कि इन्होंने अपनी मर्जी से उसको मॉडिफाई कैसे कर दिया। विद एन अपर डेक रिसीव्ड क्लियरेंस, के ये अभी तक नहीं पता चला कि साधारण मछली पकड़ने वाली बोट, फिशिंग बोट थी, उसके ऊपर अपर डेक लगा दिया, यानी कि उसके ऊपर एक फ्लोर बना दिया। फ्लोर बनाने के बाद में क्लियरेंस उसको मिली या नहीं मिली, ये सरकार भी कंफ्यूज है कि कैसे उसको क्या मिली, क्लियरेंस मिली। इफ एट ऑल इट डिड, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इससे क्या हुआ, टू कंडक्ट इनलैंड टूरिस्ट ऑपरेशन, किस लिए किया गया, ताकि लोगों को, टूरिस्टों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर गलती पकड़ने योग्य बात है। पहली गलती क्या पकड़नी है, सबसे पहली गलती वो फिशरमैन की है, यानी उस व्यक्ति की जिसे साधारण बोट को टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया कि भाई एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में लाने ले जाने और घुमाने का काम करेगी। ये सबसे बड़ी गलती है बच्चा। दूसरी बात यह कि उससे बड़ी गलती उस सिस्टम की है जिस सिस्टम ने इस बोट वाले को परमिशन दे दी, क्लियरेंस दे दी कि ठीक है भैया तू चला ले। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना परमिशन के चले, क्लियरेंस मिली तभी उसने चलाया, यानी कि सिस्टम की गलती के साथ साथ बोट वाले का एक तरीके से क्राइम। इसे पहले रोका जा सकता था लेकिन नहीं रोका गया। ऐसी और कितनी बोट्स हैं जो ऐसी चल रही हैं, उन्हें रोका जा सकता है, लेकिन अगर नहीं रोका गया तो वो एक प्रॉब्लमैटिक इशू बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। अब जो डूब गए लोग, घटना घटित हो गई, तो जाहिर सी बात है बचाव दल जो है, रेस्क्यू वर्कर्स, वर्कर्स संज्ञा है और रेस्क्यू इसका विशेषण है बचा। तो रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं यानी बचाव दल जो हैं, उनमें से भी जो ज्यादातर हैं वो कौन है, फिशरमैन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम फिशरमैन जो हैं मछली पकड़ने वाले हैं। सस्टेन्ड इंजरीज फ्रॉम द ब्रोकन ग्लास पैनल। अब इसमें क्या है, सस्टेन इंजरीज यानी चोट से ग्रस्त हुए, किससे, टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों से। दैट कवर्ड द विंडो, जिसने विंडो को कवर कर रखा था उस बोट की, ऑन इट्स लोअर डेक, जो उसका लोअर डेक था यानी नीचे वाला जो हिस्सा था, दो डेक बना रखे थे, अपर डेक लोअर डेक, यानी कि ये जो बोट होती है, बोट के ऊपर दो डेक बना रखे थे, ये बोट हो गई। तो यहां पे इसमें शीशे के टुकड़ों से इंजरी हुई। वेयर मोस्ट विक्टिम हैड गॉट ट्रैप्ड, यानी कि ज्यादातर जो विक्टिम से, अब जैसे बोट अनबैलेंस हुई तो अंदर फंस गए होंगे, और फंस गए होंगे तो निकलने का रास्ता नहीं होगा, शीशा तोड़ के निकलने का प्रयास किया होगा, तब तक इतनी भीड़ थी कि निकल कर कूद के भागने का रास्ता भी। अब कूद के भागने के लिए बॉडी का मूवमेंट तो चाहिए, बॉडी की मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए। जब ऑलरेडी बस भरी हो, ऑलरेडी वैन भरी हो, गाड़ी भरी हो या बोट भरी हो, तो निकलने का रास्ता लगभग खत्म हो जाता है, और बीच में क्या होता है, ट्रैप्ड यानी फंस जाते हैं। केरला गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी। अब केरला की गवर्नमेंट ने, वही बात है, घटना हो गई, लकीर पीट रहे हैं कि हाँ भाई बच सकते थे, नॉट पॉसिबल। अब केरला गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बिठा दी विद द सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट, यानी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको लगाया गया कि इस एक्सीडेंट के बारे में जांच करो, इनटू द एक्सीडेंट। चलो जी, एंड द पुलिस हैव अरेस्टेड। अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया किसको, ऑनर ऑफ द वेसल। वेसल कहते हैं छोटी बोट को, छोटी या बड़ी बोट को वेसल को कहते हैं, बोट कहते हैं। चलो जी, छोटी या बड़ी बोट आ गई, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। चलो जी ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति को अरेस्ट किया और बाकी जो 50 बोट चल रही है उनका क्या, 50 बोट चल रही है उनको रद्द करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि ये 50, 60, 100 बोट जो चल रही है इनको रोको, नहीं तो आने वाले टाइम में और बड़ी दुर्घटना जो हम देख रहे हैं उसको जानकर हम इनविटेशन दे रहे हैं। और अगर बोट चलने देनी है तो उसकी लिमिट के आधार पर चलो, प्लस उसकी लिमिट के साथ साथ उनकी टेस्टिंग समय समय पर कराओ कि क्या ये बोट चलने योग्य है या इसे रिटायर करो। केवल 15 साल पुराने, 10 साल पुराने व्हीकल से नहीं नुकसान होगा, हर उस ट्रांसपोर्टेशन से नुकसान हो सकता है जो वैलिडिटी क्रॉस कर रहा है, जो रेगुलेशंस को पार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जस्ट केवल 1 महीने पहले की बात है। समय को दिखाने के लिए एगो का यूज होता है दोस्तों, ये एक एडवर्ब है। 1 महीने पहले की बात है। दैट इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर के जो एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है मुरली, अब ये तुम करडू, मतलब सॉरी, ये ऐसे नाम पढ़ना मेरे लिए थोड़े कठिन है क्योंकि नॉर्मली हम फ्लो में ऐसे वर्ड नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो ऐसे फिर भी अगर हम पढ़ें तो टुमारू, कुड्डी, ऐसे कुछ नाम है। इशूड आ परसिस्टेंट यानी कि इन्होंने क्या किया, पहले ही नॉलेज यानी जानकारी दिखाते हुए इन चीजों की जानकारी दे दी थी, एक वार्निंग क्रिएट कर दी थी पहले से ही। प्रेसिएंट जानकारी यानी प्रेसिएंट वार्निंग क्रिएट कर दी थी, पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इस टाइप की घटनाएं हो सकती हैं, इफ पॉसिबल टेक प्रिकॉशनरी एक्शन, विच साउंड्स एरी। अब कोई व्यक्ति पहले गए कि ये बोट डूब सकती है तो लोग कहेंगे पागल है ये तो, क्यों, क्योंकि जब तक घटना होगी नहीं तो सामने वाले को पागल समझा जाता है। अब स्ट्रेंज लगी ये बातें और इसे छोड़ दिया गया। ऑफ एन इमिनेंट यानी घटना होने से पहले। हाउस बोट ट्रेजेडी इन केरला विद एट लीस्ट 10 कैजुअलिटीज। अब हाउस बोट एक और थी, उसमें केरला के अंदर 10 ट्रेजेडीज हुई, 10 कैजुअलिटीज हुई। द कॉशनरी नोट यानी पहले जो सावधानी के लिए जो नोट बना रखा था, फ्लैग्ड द एब्सेंस। अब इससे क्या है, दिखाता है नेग्लिजेंस को, बेवकूफी को, देखकर अनजान बनने को। ऑफ क्रू ट्रेनिंग यानी कि जो उसके क्रू हैं, यानी कि जो उसके मेंबर्स हैं, सेलर्स हैं, यानी जो बोट चलाने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग की एब्सेंस दिखाता है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। स्पार्स यानी छोड़ देते हैं, स्पार्स यानी छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ सेफ्टी मटीरियल सच एज, यानी कि
जो सेफ्टी मटेरियल होना चाहिए उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। बोट पर चलने वालों के लिए लाइफ जैकेट हो सकती है, जैकेट के अलावा वो ट्यूब हो सकती है जी कि बंदा डूबे ना, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। लाइफ सेविंग वेस्ट होनी चाहिए जो कि नहीं होती है। लैक ऑफ ऑन बोर्ड ब्रीफिंग ऑफ गेस्ट कि भाई जितने लोग चढ़ रहे हैं उनकी जानकारी हो, नहीं है। रिन्यूअल ऑफ ऑपरेशनल लाइसेंस कि उन लाइसेंसेस को, ऑपरेशनल लाइसेंसेस को यानी कि गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैफिक चलाने के लिए उसकी फिटनेस के लाइसेंस होने चाहिए, वो भी एब्सेंट है। एंड एनफोर्समेंट देयर ओन, और उसके बाद क्या होता है यानी कि उसको लादने वाले, लागू करने वाले भी जो वो भी कहीं कमजोरी में रह जाते हैं, वो भी पीछे हट जाते हैं कि भाई ठीक है पैसा मिल रहा है, रिश्वत मिल रही है, छोड़ दो भाई। अब ये भी जरूरी नहीं रिश्वत मिल रही हो, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, क्षेत्र का आदमी है, गरीब आदमी, करने दो काम। ये जो हम ह्यूमैनिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हो गई, उन्हीं की जान की नुकसान बन गई जिनके लिए हमने सिर्फ एक लाइन सोच के छोड़ दिया, गरीब आदमी है करने दो, गरीब आदमी है करने दो। उसने अपनी अज्ञानता से 12 से 20 लोगों की हत्या या एक तरीके से मौत का कारण बन गया। सोचिए क्या सही है, क्या सही है। अब इंक्वायरिंग इनटू द ठाकरेज ठेकेडी बोट यानी ये बोट जो पलटी है इन 2009 की बात है। द वर्स्ट केरला हैज सीन, अब केरला ने सबसे बुरा सीन देखा जिसमें 45 लोगों की जान गई, घटना में लोग मारे गए। अब जो फॉर्मर जज थे ई मोइनुद्दीन कंजू, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक्सपीडिशियस फॉर्मेशन की जाए, यानी कि बहुत तेजी से, एफिशिएंसी से गठन किया जाए। किस चीज का गठन किया जाए? मैरी टाइम बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि वो रेगुलेट करे वाटर ट्रांसपोर्ट को, यानी कि पानी में चलने वाले व्हीकल्स जो हैं, बोट्स हैं, शिप्स हैं, उनके लिए एक क्या करें, रेगुलेटरी बोर्ड बनाए। केरल मैरीटाइम बोर्ड वॉज फॉर्म्ड इन 2017। 2017 में केरल का जो मैरीटाइम बोर्ड था उसका गठन हुआ, और बाद में ये मर्ज हो गया बाय मर्जिंग द डायरेक्टरेट ऑफ पोर्ट्स, यानी कि बाद में से मर्ज कर दिया गया केरल स्टेट मैरीटाइम डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड के साथ, और केरल मैरीटाइम सोसाइटी के साथ ही आपस में मर्ज हो गया, यानी कि ये छोटे विभाग से विकराल बड़ा रूप बन गया, यानी विभाग बड़ा बन गया। अब इनके पास काम क्या था? अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान से पूरा करना। बट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द केस, लेकिन अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो ड्रैग्ड ऑन, काफी सारे लोगों को घसीटा गया, ठीक है। विद अ सेकंड चार्ज शीट फाइल्ड 10 years आफ्टर द एक्सीडेंट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि भारत में घटना होने के बाद जो ये 10 साल बाद रिपोर्ट फाइल की जाती है, 10 साल बाद, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्लेन करने वाला भूल जाएगा, जिस पे केस होगा वो दब जाएगा, मर खप जाएगा, और 10 साल बाद जब पुलिस जाएगी तो पता चलेंगे सबूत मिट गए, बातें मिट गई, फाइल किए गए केसेस में। एक टाइम तो ऐसा भी आ सकता है कि कहेंगे एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। क्यों भाई? सिंपल सी बात है कि केस करने वाला है या बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाते हैं, एविडेंसेस खराब हो जाते हैं। द ट्रायल हैज नॉट बिगिन येट, यानी कि केस की कार्यवाही, सुनवाई शुरू ही नहीं हुई थी। क्यों? कोर्ट के सामने जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराएंगे, एक तरीके से ट्रायल के लिए फाइल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो काम चलेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस दिखाई देगी। अगली ऐसी 10 घटनाएं इन 10 साल में हो चुकी होगी, तो एक तरीके से यहाँ पे पूरे सिस्टम की नेग्लिजेंस देखने को मिलती है। एज पर द सॉरी अब बच्चा, डेटा की बात की जाती है तो 3213 इनलैंड वेसल्स है, छोटी बड़ी बोट्स हैं जो ऑपरेशनल है केरला के वाटरवेज के अंदर। 3213, जिसमें इंडस्ट्री इनसाइडर्स गिव अ बॉल पार्क। बॉल पार्क का मतलब क्या होता है? बॉल पार्क एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक एरिया या एक रेंज जहां पर बहुत सारे एस्टिमेट लाइक टू बी करेक्टेड, जिन्हें ठीक किया जाता है। एक एरिया या एक तरीके से ये कहें कि इंडस्ट्री है जो बेसिकली ये चेक करती है कि वैलिडेशन है चीज का, नहीं है, चलने वाली चीज सही है या नहीं है। फिगर ऑफ अबाउट 4000 वेसल्स, यानी कि एक ऐसी बड़ा स्थान है, लगभग यहां पर 4000 बोट्स खड़ी होती हैं, रुकती हैं। ऑल्सो काउंटिंग द अनलाइसेंस्ड वन, इसमें यह भी जगह है कि ये लाइसेंस्ड हैं
अनलाइसेंस्ड है, ये चेकिंग का सिस्टम होता है, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। The maritime board vested the responsibility to ensure the फिटनेस यानी कि जो मैरीटाइम जो बोर्ड बना रखा है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये जो चीजें चल रही हैं फिटनेस में है या नहीं है, लाइसेंस इनके प्रॉपर है या नहीं है, ऑपरेशनल काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टूरिस्टों के लिए लाइफ सेविंग जैकेट है नहीं है, बचाने की समस्या अगर आती है तो कैसे बचाएंगे, तैयारी है नहीं है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं कि जो हाउस बोट्स हैं कितने लोगों के लिए क्या चीज है, इज शॉर्ट ऑफ एडिक्वेट मैन पावर, ठीक है, टू कैरी आउट इट्स जॉब। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा रोल है। भारत में जिस प्रकार से पुलिस का रोल है कि क्राइम को रोकना है और लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाना है, और अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उन चीजों को जब्त किया जाए, बैन किया जाए, लोगों को बंद किया जाए। ये एक सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन यहां पर अपने सारे पॉइंट्स होने के बाद भी कार्य ठीक से नहीं किया गया। कार्य ठीक से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स बढ़ी तो हुआ क्या? प्रॉब्लम्स बढ़ने के बाद में यहां पे सिंपल सा प्रोसीजर फेल हो गया। इट हैज नो एनफोर्समेंट विंग टू कीप अ टैब ऑन एरेंट। एरेंट कहते हैं इस तरीके के एडवेंचर को करने के लिए इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वेसल्स इंक्लूडिंग दोज दैट डॉज, डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना किसी चीज को, एकदम से जो क्विक मूवमेंट होता है उससे बचना। पीरियड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस, यानी ऐसा कोई रोक टोक वाला सिस्टम नहीं है, पता है लाइसेंस नहीं है, पता है इनका व्हीकल या बोट फेल हो चुकी है, उस पर रोक लगानी है लेकिन नहीं लगाई जाती है। बोट टूरिज्म होल्ड ट्रीमेंडियस, ट्रीमेंडियस यानी बहुत जबरदस्त पोटेंशियल होता है स्टेट के अंदर जो वाटरवेज से चलता है, लेकिन इसको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बेनिफिट्स तो नजर आते हैं लोगों को, लेकिन सेफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा शुड यानी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। केरला के अंदर दोस्तों टूरिज्म की बात करें तो केरला नंबर 1 सिटी बन जाता है, स्टेट बन जाता है। किस चीज के लिए? सुंदरता के लिए। टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा। अब टूरिज्म अगर अट्रैक्ट होता है तो टूरिज्म में लोग जाएंगे तो वाटरवेज को बात करेंगे। आम व्यक्ति, आप जैसा मेरे जैसा व्यक्ति घूमने जाएगा, बोट में चढ़ेगा, बोट को देखेगा, तो अब जब उसे पता ही नहीं है कि ये बोट फिटनेस में है नहीं है, काम खत्म। उसको सिर्फ इंजॉय करना, एडवेंचर करना है। कई जगह खुश भी होते हैं, लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि घटना के शिकार भी बन जाते हैं। सरकार की ड्यूटी है, लेकिन सरकार अगर ध्यान से फोकस नहीं करेगी तो ऐसे में समस्याएं बढ़ेंगी। आम आदमी के जीवन में हर साल जो सरकार की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो दुनिया के साथ जीवन का मजाक बनाती जाएगी। गवर्नमेंट को बहुत तेजी के साथ में, एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत तेजी के साथ में रोक लगानी चाहिए। मैरीटाइम बोर्ड को क्या करना चाहिए? वेयर विथल टू कैरी आउट एनफोर्समेंट, नियमों को बहुत तेजी से लागू करना चाहिए, ठीक है जी। दे दिस विल एंश्योर द एयरिंग ऑफिशियल्स आर टेकन टू टास्क एंड नॉट जस्ट द बोट क्रू एंड द मैनेजर। कहता है कि हर किसी पर लगाम कसना काफी ज्यादा अनिवार्य है। अपने कर्तव्यों से जो पीछे हटता है, अगर वो कर्तव्य, सोचिए ऑफिसर्स ने अगर अपनी ड्यूटी पूरी की होती, फर्जी लाइसेंस नहीं दिया हो जाता, तो हर साल होने वाले लोगों की जो जान जा रही है उसे बचाया जा सकता था। टूरिज्म अफेक्ट नहीं होता, लोग और कॉन्फिडेंस से इन बोट्स का यूज करते अगर वो प्रॉपर फिटनेस में होती, रूल्स रेगुलेशंस के साथ होती। अगर बोट पे बिठाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी पुलिस का दबाव होता कि तू यार गड़बड़ करेगा तो फंस जाएगा, मारा जाएगा, तो दिक्कत नहीं आती। अच्छा चलिए आगे। वैसे तो मैंने आपके लिए बहुत सारे ये मैच द कॉलम लगाए थे, लेकिन मैच द कॉलम क्लैरिटी के साथ नहीं आ पा रहे हैं। अगर दिखाई दे रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे ट्रिमेंडियस। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ट्रिमेंडियस। अब ट्रिमेंडियस क्या वर्ड होता है वो देखते हैं। दूसरा वर्ड है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ किसी चीज को, एफिशिएंटली किसी काम को करना, किसी काम को बहुत तेजी से, एफिशिएंसी से करना। अगला वर्ड है एरेंट। एरेंट के बाद में नंबर तीसरा है स्पार्स। चौथा वर्ड है वेसल। सबसे छोटा वर्ड तो आपको याद होगा कि वेसल को हमने अभी पढ़ाया था। वेसल का मतलब हमने क्या बताया था? वेसल का मीनिंग बताया था एक छोटी बोट। एक छोटी बोट, एक ऐसी बोट जिसे नॉर्मली
एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ गया, क्या आ गया कि वेसल का मीनिंग आपके सामने है। वेसल, वेसल अभी हमने बताया ना कि काफी सारी वेसल्स होती हैं, छोटी मोटी बोट्स होती हैं। इन बोट्स के बारे में बताया कि ये बोट्स किस काम आती है बच्चा, ये बोट्स लोगों को लाने ले जाने के काम में आती है। ठीक है जी, अच्छा जी। एक्सपीडिशियस का वर्ड मैंने बताया, चलो छोटा सा वर्ड एक और याद होगा, किसी काम को बहुत एफिशिएंसी से करना, बहुत तेजी से करना। सरकार बार बार नियम बना रही है कि एफिशिएंसी से करो। चलो जी, दो वर्ड बन गए आपके सामने। अब बचते हैं तीन वर्ड, तीन वर्ड बचते हैं। एक वर्ड बचता है स्पार्स, ट्रिमेंडियस और एरेंट। ट्रिमेंडियस क्या होता है? ट्रिमेंडियस होता है बहुत जबरदस्त चीजों को जब हम यूज करते हैं, बहुत जबरदस्त इंजॉयमेंट को दर्शाने के लिए हम ये कहते हैं ना कि भाई हम मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ट्रिमेंडियस वर्ड जो आता है वो आता है बहुत जबरदस्त इंप्रेसिव वे के लिए। ठीक है, इंप्रेसिव वे के लिए जब हम कहते हैं कि मजा आ गया, खूब एंजॉय किया। तो चलो जी, ट्रिमेंडियस हमारे पास आ गया, एक्सट्रीम, गुड और इंप्रेसिव। अगला वर्ड आता है स्पार्स, स्पार्स और एक बचा एरेंट। स्पार्स होता है छोटा, किसी चीज की कमी होना, और एरेंट क्या होता है? ट्रेवलिंग इन सर्च ऑफ एडवेंचर। ये कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो मैच द कॉलम है। ये ऐसे मैच द कॉलम पहले आते थे बैंकिंग के एग्जाम में। पहले बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, बच्चे को बोल दिया जाता था कि भाई ये काफी सारी वोकैबुलरी है, इस वोकैबुलरी को मैच द कॉलम में करना है। बच्चे को नंबर दे दिया कि मैचिंग करो, कौन सा सही वर्ड है कौन सा नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं। आजकल यही क्वेश्चन एसएससी में भी देखने को मिल गए हैं, तो समझ के चलिए, सोच बूझ के चलिए। आगे के कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, कुछ इसी प्रकार के वर्ड्स हैं, देखते हैं। अब क्या है? गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, इट इज डैश, इट इज डैश बाय द इंटरनेट यूजर्स। कहता है कि गूगल जो है इस समय संसार के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला क्या है? सिस्टम है, यूज किया जाने वाला सिस्टम है इंटरनेट यूजर्स के द्वारा। सबसे पहले पॉइंट क्या है? दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस के अंदर है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात की जा रही है तो आप नोटिस कीजिए सारी ही थर्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है जी, पहली बात तो हो गई। यूटिलाइज का इस्तेमाल होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना, यूज करना, प्रयोग में लाना। इफेक्ट होता है किसी चीज का प्रभाव। एग्जामिन्ड होता है किसी चीज की जांचना, जांच करना। एग्जामिन होता है किसी चीज की जांच करना, जैसे पेशेंट की जांच की जाती है बच्चा। ऐसे ही फ्लैबरगेस्टेड होता है जिसमें बहुत ज्यादा बड़ा सरप्राइज मिले या बहुत बड़ा शॉक मिले, बहुत बड़ा सरप्राइज मिले या शॉक मिले। अब दो में से कोई एक चीज देखने को यदि मिल जाती है तो एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड वर्ड बनता है फ्लैबरगेस्टेड। बोलिएगा मेरे साथ घर पे बैठे बैठे, फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज का एक्सट्रीमली शॉक या सरप्राइज। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शॉक या सरप्राइज की बात नहीं हो रही है, लोग हर रोज जांचते नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ता। एक ही वर्ड है यूटिलाइज करना। यूटिलाइज किया जाता है, किस चीज को यूटिलाइज किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा उन सभी चीजों को, उन सभी चीजों को जो इंटरनेट पे यूज की जाती है। ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सिलीविली, डिली डैली, डिली नैली, ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स बच्चा बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। राज वॉज टायर्ड ऑफ, सबसे पहले वर्ड याद रखना, टायर्ड के साथ में ऑफ का यूज होता है जब इसमें हम यूज करते हैं फ्रस्ट्रेशन। टायर्ड ऑफ का मतलब हम क्या यूज करते हैं? किसी चीज में परेशान हो जाना, किसी कार्य को करते करते। राज वॉज टायर्ड ऑफ पूजाज, पूजा की अप्रोच की बात हो रही है, पूजाज अप्रोच। सो ही आस्क हर टू मेक हर फाइनल डिसीजन, तो उसने पूजा से क्या कहा? अपना डिसीजन बना लो इवनिंग तक। इवनिंग तक मतलब कहने का शाम तक। तो सबसे पहला वर्ड आता है सिली विली। सिली विली बहुत अच्छा यूज होने वाला फ्रेज है, एक तरीके से स्लैंग के अंदर यूज होता है, जिसमें हम कहते हैं लैक ऑफ गुड सेंस। लैक ऑफ गुड सेंस यानी कि कमजोरी है। इसे हम एब्सर्डिटी भी कहते हैं, वाहियात बातें भी कहते हैं, एब्सर्डिटी भी कहते हैं।
ठीक है जी। अगला पॉइंट होता है किस चीज के लिए, अगला पॉइंट होता है डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा देरी करना। ठीक है जी, टू लेट। ठीक है जी, मतलब क्या हो गया, लेट हो जाना, या ये कहिए कि टू टेक टू मच टाइम, टू मच टाइम, जरूरत से ज्यादा क्या लेना, समय लेना, किस चीज के लिए, टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए जरूरत से ज्यादा समय लेना। वेस्टिंग एक साधारण वर्ड है जो आप जानते ही होंगे। ठीक है जी, अगला वर्ड आता है डिली नैली, मीन्स किसी काम को बिना प्लानिंग के करना। जैसे किसी भी काम को बिना प्लानिंग के करने के लिए अनप्लान्ड मैनर को दिखाना है, तो विदाउट प्लानिंग जब आपको दिखाना है तो आप इसका यूज करते हैं। विदाउट प्लानिंग किसी भी काम को दिखाना है तो आप इसका यूज करते हैं डिली नैली, या फिर बच्चा केयरलेसनेस आप यूज कर सकते हैं। लापरवाही जब आप कहते हैं तो डिली नैली, ये फ्रेज आपका यूज हुआ था केरला न्यूज के अंदर जो मैंने अभी पढ़ाया है, और इसके अंदर ये यूज के बाद में हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन समस्या क्या थी कि हमने थोड़ा सा फ्रेज को चेंज कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां वेस्टिंग की बात नहीं हो रही है, वेस्टिंग अप्रोच नहीं हो सकती है। ठीक है जी, अब यहां पे वो उससे डिसीजन पूछ रहा है कि तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है, शाम तक बता देना। शाम तक बता देना, तो यहां पे गुड सेंस की बात नहीं हो रही है, यहां पे विदाउट प्लानिंग की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि तुम इतना समय लेती हो किसी भी काम को करने में कि उसमें इंसान क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एंड दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन। यहां पे 3 वर्ड है, पहले तीनों का वर्ड समझ लो बच्चा। ADEPT, अडेप्ट होता है किसी भी काम में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्टीज होना। अडेप्ट एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। अडॉप्ट का मतलब होता है बच्चा गोद लेना, किसी को, किसी चीज को ग्रहण करना। ग्रहण करना यानी अपने अंदर उस क्वालिटी को लेकर आना, या किसी चीज को गोद ले लेना, गोद लेना यानी उस एबिलिटी को अपने अंदर धारण कर लेना। ठीक है, अनुकूल बनाना भी कहते हैं, किसी चीज को अपने अनुसार अनुकूल बनाया जाए तो उसको हम यूज कर सकते हैं। एक, अच्छा जी सॉरी, अडॉप्ट का नहीं मीनिंग बनेगा, ये तो अलग गलत बता दिया, वो ADAPT वाला बनेगा, ADAPT। आपने बचपन में अडेप्टेशन वर्ड पढ़ा होगा, अनुकूल बनाना किसी चीज को अपने अनुसार, रहने योग्य, खाने योग्य चीज बनाना। ये 3 वर्ड हो गए, इन्हीं को बार बार घुमा फिराकर एग्जामिनर पूछता है। चलिए देखते हैं, रिया इज डैश, रिया है कुछ भाषा बोलने में। अब भाषा बोलने में रिया क्या हो सकती है, एक तरीके से अनुकूल हो सकती है या एक्सपर्ट हो सकती है। तो अब आप देखेंगे कि रिया बोलने में, अंग्रेजी बोलने में या भाषा बोलने में अडेप्ट है, यानी ये बाकी 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, क्योंकि अडेप्ट का स्पेलिंग है ADAPT, यानी किसी चीज को अपने अनुसार बनाना। लेकिन यहां पर भाषा की बात हो रही है, तो भाषा के अंदर व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है। अब इन दोनों में से एक वर्ड आएगा। इट इज डिफिकल्ट टू डैश ओनली 1 पपी फॉर एनिमल शेल्टर। अब यहां एनिमल शेल्टर से पपी को क्या किया जा सकता है, पपी को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता है, पपी को अडॉप्ट किया जा सकता है, गोद लिया जा सकता है। तो सही आंसर बनेगा हमारे पास 3rd ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए यहां पे हमारा टॉपिक बच्चा क्वेश्चन खत्म होते हैं। PDF बना रखी है बच्चों को मीनिंग देने के लिए, ताकि बच्चों को घर बैठे बैठे मीनिंग भी मिल जाए। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। प्रयास करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ही की तरह और भी दोस्त इसका मुनाफा ले सकें। और जुड़े रहें, वीडियोस को पूरा देखें, ताकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।